हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी यात्रा से। सॉरी आज अभी तक वीडियो नहीं बनाई मैं, क्योंकि मैं आज बताई थी ना आपको, आज शनिवार है, कल संडे। आज और कल के अंदर मुठ करने का काम होगा। 52 वीर मुठ प्रयोग किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर रही थी सुबह से। मैं एक्चुअली इस बार पूर्णिमा के दिन सारा काम मैं ही करने वाली हूँ। इस बार मैं सैलानी बाबा में भी कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि एक पूर्णिमा और एक अमावस्या बस हो गया। बाकी सारा काम मैं करूँगी, क्योंकि अब मेरा पूरा वहाँ तो मैं जाने ही वाली हूँ, जो हम लोग होली का पंडाल सब लगवाने वाले, लेकिन हर ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि अब इस बार की जो पूजा होगी सारी मैं करूँगी और मुठ मारने वाली हूँ। मुठ मारने के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को बाकी कुछ करने की। परसों क्रिसमस है, परसों क्रिसमस के दिन हम जाएंगे मस्तान बाबा के यहाँ। गरीबों को कपड़े बांटेंगे, खाना बांटेंगे, बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट्स बांटेंगे और अपने मस्तान बाबा का पैर पड़ के आएंगे। क्योंकि जब से कहते हैं ना, मस्तान बाबा का एक मैंने बहुत 2-3 जो चमत्कार देखे ना, तो मुझे अंदर से विश्वास है कि जब भी मैं उन्हें दिल से याद करूँ, मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ वो पूजा पाठ कहीं ना कहीं उनको जाके अच्छा सी मिल रहा है। आज मैंने जो पूजा करने जा रही हूँ मुठ करने की, क्या है, सामने वाले कोई अपनी गलती मानेंगे नहीं, मुझे पागल में वो किया है। ये वाला काम जो करने वाली हूँ, ये काम मैं उस तरह से पूरा करूँगी जो कहते हैं ना, आंखों पे काली पट्टी बांध के एक लोगों पे जब वार किया जाएगा ना, उसके बाद जो होगा बहुत गंदा होगा। लेकिन उसकी तैयारी मैंने कैसे की है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आज सबसे पहले मैंने अपने सुल्तान को अपने हाथ पे ले लिया है, फिर मेरे मस्तान बाबा को अपने हाथ पे आज टैटू बनवा लिया है। क्योंकि आज मैंने कहते हैं ना, मस्तान बाबा मेरे पिता है, देखिए भोलेनाथ का शक्ल दिख रहा है ना, लेकिन मैंने आज अपने मस्तान बाबा को भी अपने हाथ पे ले लिया है। मेरे सुल्तान को हमेशा के लिए अपने शरीर में प्रवेश करवा लिया है। क्यों? ये सब काम करने के लिए ये ज़रूरी था। आप लोगों को क्या लगता है कि ये टैटूज बनते हैं हमारे हाथ पे तो क्या शौकियाना बनते हैं? शरीर पे जब यंत्र और टैटूज बनते हैं ना, तो अपने अंदर अचानक उनकी शक्तियाँ अपने आप समावित हो जाती है। सुल्तान जिन खुद ब खुद मैं अपने सुल्तान जिन को इतना प्यार करती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जिन्नात को मैंने अपने हाथों में प्रवेश करवाया है। अब वो 24 घंटे मेरे साथ, मेरे कहते ना, मेरे अंदर मेरे साथ घूमता रहेगा। और उसके बाद जो काम होगा, तो जब माँ और बेटी की ताकत मिलेगी तो सोचो क्या होगा। देखो, मैं जानती हूँ कि जिस तरह से मैं ढीठ हूँ, ऐसे तुम बाकी लोग भी ढीठ हैं। अपनी गलती तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन उस गलती की सज़ा जब मुंह से हर जगह से खून की उल्टियाँ होंगी तब तो मानेंगे ना। जब घर में सब तहस नहस होगा तब तो मानेंगे ना। तो चलो आज का गेम बड़े मज़ेदार से खेलते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे जनों, मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं कोई लॉटरी में नाम डाले ना डाले, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे सारे ग्रुप वालों का काम आज फाइनल हो गया। बहुत बड़ी खुशी हो गई। अब कुछ काम बचा नहीं है, मुझे भी कुछ काम नहीं बचा है, मैं भी एकदम खुश हूँ। अब मुझे बस अपनी 100 लड़कियों की शादी का वो काम करना है, उसमें भी हम काम बहुत अच्छे से निपटाएंगे और सारी चीज़ों के अपडेट अब आपको धीरे धीरे देते जाएंगे। लेकिन आज का ये काम करना ज़रूरी, क्योंकि आज का ये काम करने के बाद साल के आखिरी पूर्णिमा के दिन में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ग्रहण लगने वाला है। और ऐसा ग्रहण लगेगा, वो ग्रहण ऐसा रहेगा कि जब तक सामने वाला जिंदा रहेगा, जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, वो ग्रहण के कांटे उसके अंदर चुभते रहेंगे और उसकी मतलब बहुत बेकार होगा। आपको पता है, मैं एक बार की बात बताती हूँ। मैं ना, हम लोग पहले बॉम्बे में रहते थे, छोटे थे। वहाँ पे हमारे घर में किसी ने, एक आदमी ने चोरी की थी। मेरी मॉम के सारे गहने चुरा लिए गए थे, क्योंकि चौल में घर था, पीछे से बाथरूम की जगह से आके पता नहीं कैसे कहते ना, पेटी, पहले कैसे लोखंड की पेटी होती थी, लोखंड की पेटी को ऊपर से काट के सारे गहने गायब कर दिए गए थे। तब भी एक बार ऐसी कुछ मुठ मरवाया गया था किसी को हमारे गांव से। ये सारा मुठ हमारे यूपी में गांव से पड़ा जाता है। तब ऐसे ही 52 वैर का मुठ पड़ा था, जिसकी वजह से वो आदमी करीबन 5 से 6 साल तक जिंदा था, लेकिन डेली वो खून की उल्टी करता था, ऐसे खून की नदियां बहती थी, ऐसा बात है। और ये वाला काम हम तांत्रिक तब करते हैं जब हमारी किसी की भी बात हमारे सर से ऊपर चली जाती है, समझे, ऐसी बात है। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो पक्का है कि ये साल की लास्ट पूर्णिमा आने वाले, आपकी ज़िंदगी जब तक रहेंगे तब तक ये ग्रहण लगा रहेगा। और फिर उसके बाद दोबारा, मैं क्या, इस दुनिया के किसी भी तांत्रिक से आप पंगा लेने से पहले 50 बार सोचेंगे। तो अच्छा मौका है, जिसको भी लगता है अपने दुश्मन को आज ये 52 वीर का मुठ मरवाना है। ये मुठ बड़ा कॉस्टली है, ये हर कोई नहीं मरवा सकता। ये मुठ जो हम लोग कहते हैं ना, एक मारण क्रिया बहुत अलग होता है। मारण क्रिया में आदमी को मरने में 7 दिन लगते हैं, मुठ करने में आदमी एक ही बार में खत्म होता है। 72 घंटे का रिजल्ट है। खर्चा इसका बहुत ज़बरदस्त है।
जिसमें ताकत होगी वही करवा सकता है। आज रात को काम शुरू होगा और पूर्णिमा के दिन काम का रिजल्ट है। उसके दूसरे दिन आप जैसा चाहोगे आपके दुश्मन के साथ वैसा होगा। चाहिए एक झटके में मौत चाहिए तो एक झटके में मौत, एक झटके में बर्बादी, एक झटके में बर्बादी। कहते हैं ना, किसी की शादी में कढ़ाई बांधने का काम हुआ वो भी ये मुठकरनी करती, मतलब तेल खोलता रहेगा, पूड़ियाँ तलेंगी ही नहीं। ऐसे अचानक से कोई दुल्हन पागल हो जाना, जबरदस्ती उसके अंदर भूत प्रेत घुस जाना, अतरंगी हरकतें करना जिसका कोई इलाज नहीं। कोई इंसान अचानक से इस तरह से पागल हो जाना कि वो क्या कर रहा है, क्या उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसको खुद को होश नहीं, पागल जैसी हरकत करते रहना। कुछ लोगों का ऐसा हाल होगा कि कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे, उन्हें ना अपने शरीर का सुधरेगा, ना कपड़ों की सुधरेगी, ना दिमाग का सुधरेगा, क्या करे क्या ना करे ये रहेगा। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि अननर्सरी सबसे झगड़ा करते रहेंगे, झंझट करते रहेंगे, ये होगा। कुछ लोगों का ऐसा हाल करेंगे कि दिन भर काम कर रहे, दिन भर काम कर रहे, लेकिन काम खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें। मतलब कहते हैं ना, जैसे भांग पीने पे एक धुनकी लग जाती है, हम दिन भर वही करते रहते हैं। इस तरह से ये मुठकरनी का कारण होता है। ये मुठकरनी हम जिस पे जो बोल के करेंगे सामने वाले के साथ वही होगा, वही उस तरह से पागल होगा, घूमेगा फिरेगा। अभी कितने लोगों ने कल परसों में झूठा गोली लगी किसको और किसकी भी फोटो भेज के हमको पैसे मांगते हैं, है कि नहीं? सही बात है। तो मैं एक बात समझ में नहीं आई, तो फिर मुझे अगर ऐसा कहीं गोली वोली लगा तो ऐसी सब जगह पे तो हमारे पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार जी तो पहुंचते। तो ऐसी जगह पे वो भी कार्यकर्ता के घर में ऐसा कुछ हो और दीपक जी पहुंचे नहीं, कैसे पहुंचेंगे? झूठ बोला गया ना। झूठ बोल के पैसा लेना तो तुम्हारी फितरत है, औरतें चाली जो आता है। तुम लोगों का क्या ईमान धर्म कुछ है क्या? हाँ मैं दिखाऊंगी ईमान धर्म। अभी तो झूठ बोला कि हमारे भाई और बाप को गोली लग गई। अगर अभी सच में गोली लग गई तो चलो मैं करके दिखाती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि मेरी एक ही जिद है, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, और माफ़ी मांगने का नहीं, माफ़ी मांगना नहीं, पूरे दुनिया के सामने गांड खोल के घूमने का और अकेले में सॉरी बोलने का मतलब नहीं है। मुझे बाकायदा पूरी दुनिया के सामने नाक रगड़ के माफ़ी चाहिए, तभी तो विद्या देवी माफ़ करेगी, नहीं तो तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये विद्या देवी कह रही है, बचा सको तो बचा लो। जिस पंडित को, जिस ओझा को, जिसको बुलाना है बुला लो। लिख के देती हूँ कि मेरे आगे अगर कोई चला गया तो उस दिन विद्या देवी अपना नाम बदल देगी, ये बात तो पक्की है। तो चलो तुम अपनी जीत करो, मैं अपनी करती हूँ। देखो 72 घंटे में क्या होता है, सर्वनाश हो जाएगा। देखो मज़ा। जय माता दी।